नमस्कार। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ रही है। ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कह रहे हैं। और जो आंकड़ा सामने आया है, इसमें बड़ा चौंकाने वाला है कि भाजपा शासित राज्यों, जहां भाजपा की सरकार है और या फिर भाजपा का अलायंस किसी अन्य पार्टी से है, इसमें टोटल जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण थे, उसमें 1165 नफरती भाषण, ये इनको पिछले एक साल में कैलकुलेट किया गया। और इनमें से भाजपा शासित राज्यों में 80% मामले थे। जानकर हैरानी होगी कि ये क्या दर्शाता है। वॉशिंगटन स्थित इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप ने 10 फरवरी इसी साल को दिए जाने वाले एक रिपोर्ट में कहा है, एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भारत में 1165 अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए गए। यह 2023 में जो आंकड़ा था वो उस वक्त 668 था, 668। यानी चुनाव साल लोकसभा में लगभग इसमें 74% का उछाल आया। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह पर आई आपदा, विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर एक्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो, इस तरह की तो बहुत आपने स्टोरी सुनी होंगी। इस ग्रुप ने इन चीजों से इतर हेट स्पीच पे जो बताया, उसमें कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जैसे ही जारी हुई और वोटिंग यानी 1 जुलाई तक, यानी 2.5 महीने इसका समय था। रिसर्च में सामने आया कि पिछले साल दी गई कुल हेट स्पीच में 80% मामले केवल भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में थे, ये किए गए। रिपोर्ट में पीएम मोदी के उस बयान का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की इशारा करते हुए कहा, उन्हें घुसपैठिया बताया था। यह बयान मोदी ने अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई थी जब अमेरिका मोदी जा रहे थे और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बैठक भी होने वाली थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के, एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कुछ मानवाधिकार समूह कई मौकों पर भारत सरकार को भारत में अल्पसंख्यकों के दुर्व्यवहार के लिए कि उनकी बेइज्जती होती है, उसके दोषी मानते हैं। तो टोटल अगर आप आंकड़ों को देखिए तो भारत में ऐसे जो मामले हैं वो लगातार, जैसे ही चुनाव आता है भारत में, तो लगातार नेता, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या अन्य उनके जो प्रवक्ता हैं, ये सारे लोग फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन्हीं सब में जनता को डुबा देते हैं और वो जनता उसमें डूब भी जाती है और उसके बाद उसको मजा भी आता है। अभी हाल फिलहाल कामरावाला हो, चाहे कोई भी ऐसा इशू हो, ये लोग अपने नेताओं की छवि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और जो एक आदमी कहता है कि अपने आप को थोड़ा संयम रख के उसका विरोध शब्द से किया जाए, बात से किया जाए, वो नहीं है। भातापाई, तोड़ फोड़, प्रदर्शन, धमकी, इन सब में ये डूब जाते हैं लोग। तो ऐसे में नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो धमकी देता है, जो ऐसे धरना प्रदर्शन करता है, हाल ही में आगरा में हुआ, आगरा में सांसद के घर पे पहुंच गए लोग, जिसमें राणा सांगा को लेके कुछ बातें कही गई थी कि राणा सांगा को उन्होंने देशद्रोही बताया था। तो लालजी लाल सुमन जो है, इनके समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके घर पे पहुंच गए करणी सेना के लोग, लेकिन पुलिस ने उनको बहुत अंदर तक जाने नहीं दिया और उल्टा बताया ये जा रहा है, जो सूचना मिल रही है, कि करणी सेना के लोगों को बहुत पुलिस ने पिटाई भी की और वहां से लहूलुहान फोटो उनकी, वो सब भी मीडिया में आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, फिर कानून व्यवस्था अगर जो भी पक्ष विपक्ष दोनों है अगर हाथ में लेता हो तो कितना सही है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स चैनल, मैं मुकुल त्रिपाठी। आप इस चैनल को ऐसी ही रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के बीच में। और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।